कि एक राजा था, उसके सिर में बहुत दर्द रहता था। तो एक वैद्य ने आकर के कहा कि मानसरोवर में रहने वाले हंस, उनके हृदय को अगर लाया जाए और उससे एक दवाई बनाई जाए, उसका लेपन उनके सिर पे किया जाए तो उनका सर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजा ने सैनिकों को आज्ञा की, जाओ मानसरोवर से हंस पकड़ के लाओ। सैनिक सब पहुंच गए मानसरोवर, लेकिन सैनिकों की वेशभूषा देख करके हंस उनके हाथ आए नहीं, दूर ही दूर रहे। 3-4 दिन तक सब सैनिक वहीं पड़े रहे, हंस हाथ नहीं आए। एक दिन उन सैनिकों ने देखा कि कुछ संत वहां पर आए और वे अपने हाथों से दाना चुगा रहे थे और हंस उनके हाथ से दाना ले रहे। सैनिक जैसे आगे बढ़े तो हंस सारे भाग गए। तो सैनिकों ने सोचा कि भाई हमारी वेशभूषा से भाग रहे हैं, हम भी अगर संत बन के आ जाएं तो शायद हमारे हाथ से भी कुछ पाएं, और जब ये पाएंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे। तो हंसों का स्वभाव क्या था? संतों का सम्मान करते थे। ये सभी सैनिक संतों का रूप धारण करके गए और हाथ में दाना लेकर के हंसों को खिलाने गए। तो भक्तमाल जी में वर्णन है कि वे सब हंस जानते थे कि ये वही सैनिक हैं, लेकिन संत वेश में आए हैं। संत वेश में आए हैं, अगर हम इनके पास नहीं गए तो भेष का अपराध बनेगा। जानते हुए भी कि हमें बंदी बनाएंगे, जबरदस्ती जो हंस थे वे उनके समीप चले गए और सैनिकों ने थोड़ी देर तो दाना चुकाया और फिर मौका पाके उनको पकड़ लिया, ले गए। ये दृश्य भगवान देख रहे थे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि हंस जानते हुए भी कि ये सैनिक हैं, हमें बांध लेंगे, फिर भी भेष का सम्मान करने के लिए इन्होंने खुद को दे दिया। इनकी रक्षा मैं करूंगा। और ठाकुर जी एक वैद्य बन के राजा के यहां आ गए। हंसों को लाया गया पिंजरे में बंद करके, बस उनका वध करना ही था कि तुरंत ठाकुर जी आए और ठाकुर जी आके बोले, राजन सुनो, हम आपसे वचन देते हैं, इन हंसों को अभी मत मारो। हम एक औषधि आपके माथे से लगाते हैं, अगर 2 दिन में आपका दर्द ठीक ना हो तो आप इन हंसों का वध करना, लेकिन आपका दर्द यदि जड़ से खत्म हो जाए तो इन हंसों को छोड़ देना। राजा बोले ठीक है। अब भगवान अपने हाथ से तो कुछ भी मिला दें, वो मट्टी घुमा के लगा दें तो ठीक है जाएगा। ठाकुर जी तो नाटक कर रहे हैं, जे डाल वो डाल, घुमा के उसमें एक बढ़िया सा लेप बनाया, राजा के सिर से लगाया, लगाते ही दर्द दूर हो गया। 2 दिन तक देखा दर्द नहीं हुआ। बोले महाराज आपका औषधि बहुत बढ़िया। ठाकुर जी बोले बस हमारी यही भाव है कि आप इन हंसों, बोले आप कुछ मांग लीजिए, बोले बस एक ही मांगना है, इन हंसों को छोड़ दो। बोले ठीक है। हंसों को मुक्त करने लगे, इतने में ही वो वैद्य वहां से अंतर ध्यान हो गया। तब हंसों ने पिंजरे से बाहर आकर के बताया, बोले राजन ये कोई सामान्य वैद्य नहीं था, साक्षात ठाकुर जी थे। हम जानते हुए भी कि ये सैनिक हैं, लेकिन इनकी भेष संतों की थी, इसलिए हमने अपने आप को बंदी बनवाया। इस बात से रीझ करके ठाकुर जी आए तुम्हारे माथे से लेप लगाने के लिए। भैया संतन को सम्मान करो वो तो एक अलग बात है, पर नगरी संतन के भेष को ही सम्मान कर लो, वहां से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं कि ये उनके भेष का सम्मान करते हैं। कलयुग यदि जीवन में आ जाएगा ना बंधुओं, बहुत सावधानी से सुनिएगा, हमारी भक्ति में सबसे ज्यादा बाधा यदि कोई है तो वो एक ही है, और वो है वैष्णव अपराध।